वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर न्यू एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 10th क्लास की 3rd चैप्टर की 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमें इसमें x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास दो मेथड है, या एलिमिनेशन मेथड से भी निकालनी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो x और y को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल को इक्वल करना है। ठीक है, अगर आप इसमें x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि 2 से 2 माइनस होगा तभी x एलिमिनेट होगा। अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो जो y का वेरिएबल है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब ये y एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो देखो अब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास एज इट इज है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखो, इसमें से ये इक्वेशन घटाएंगे। ठीक है, इसमें से इक्वेशन घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, ये साइन चेंज क्यों होते हैं, अगर हम किसी ब्रैकेट में, मान लो हमारे पास दिया है 3x प्लस 2 में से हम माइनस कर रहे हैं 2x माइनस 3। ठीक है, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये जब ब्रैकेट हटेगी तो ये साइन अंदर चला जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, अब ये माइनस का 3y नहीं रहा, ये प्लस का 3y हो गया, तो 2y प्लस 3y 5y इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6/5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, 6/5 उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 19/5। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी x की और y की। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर हमने y वेरिएबल इक्वल किया होता, ठीक है, अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो हम सीधा इनको ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता तो फिर हमें साइन चेंज करने पड़ते, क्योंकि प्लस और प्लस तो ऐड हो जाएंगे, हमें तो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करने जरूरी है, तभी ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा हमारा y, ये y उधर चला जाएगा तो 5 माइनस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, 5 माइनस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। अब ये x की वैल्यू 5 माइनस वाई, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये 10 उधर जाके माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5y, 10 4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 6/5। ठीक है, ये देखो यहाँ से भी 6/5 आई है, यहाँ से भी 6/5 है। अब 6/5 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, 5 में से 6/5 माइनस करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6/5, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से ये 25 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 19/5। ठीक है, देखो यहाँ से x की वैल्यू 19/5, y की 6/5, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ,
दोनों मेथड से आपकी वैल्यू सेम आएंगी। एक और मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से आपको नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है कि आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, y को इक्वल कर लो आप। ठीक है, y को अगर इक्वल करोगे तो यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 और 4 7x इक्वल टू 10 और 4 14। ये 7 उधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये 2 वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी रखो, आपकी y की वैल्यू सेम आएगी। तो ये x की वैल्यू आप इसमें रख लो। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस का, तो 10 माइनस 6 4, तो 4y इक्वल टू कितना आया 4, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप और वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, आप y की भी निकाल सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3x क्या हो जाएगा, जब ये 4y उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 4y। अब ये 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, ये 3 दोनों के नीचे होगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट है तो डिवाइड में जाएगा, इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा। ठीक है, या आप कंप्लीट के नीचे लिख के 3 भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है आपका। अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ये सेकंड इक्वेशन मान लेना। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ में क्या है 10 माइनस 3 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई अंदर इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, अभी हो जाएगा 20 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा 8y अपॉन 3, 2 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर दोनों के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म एक साइड जाएगी, कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे और वेरिएबल को एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा एलसीएम, इसको आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 20/3। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम 3, यहाँ पर भी एलसीएम 3, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस 8y माइनस 2y, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 माइनस 20, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से देखो सिक्स वाई आएगा ना इधर, देखो 3 एलसीएम लिया हमने और ये आ जाएगा 6y आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 6, 3 1 जा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 14y, ये आ जाएगा माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अपॉन 14 1। ठीक है, ये इक्वल टू का निशान है, 1 आई है तो 1 देखो 1 हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, x किसके इक्वल रखा था हमने यहाँ। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 होता है 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 2 1 आई थी और यहाँ पर भी हमारे पास 1 और 2 आई है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y इक्वल प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y वेरिएबल एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब मैं माइनस 4 को उधर लेके जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा,
प्लस का 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और यहाँ पर मैं y को इधर लेके आऊंगा और कांस्टेंट को एक साइड रखूंगा तो ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इस पर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड में देखो, हमें x को अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है 3 वो 9 होना चाहिए, तभी 9 में से 9 माइनस होगा तभी एक एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 15y प्लस 2y कितना आएगा, माइनस 13y, और यहाँ पर क्या आएगा 12 माइनस 7 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस 5/13। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3x माइनस 5, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर y था ना, तो y की वैल्यू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन 25/13, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x क्या आएगा 4 माइनस 25/13। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारा 13 एलसीएम, 13 4 जा 52 माइनस 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/13। ठीक है, अब 3x इक्वल टू आया 27/13, यहाँ से 3 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 27/39। ठीक है, ये 3 ना उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड होगा, तो 13 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये थी हमारी x और y की वैल्यू, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे, सबसे पहले हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो हमने पिछले मेथड में किया था, जो हमारा था एलिमिनेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के या इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से देखो x क्या आएगा, अगर मैं 5y को उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 5y। ठीक है, अब मैं 3 को इधर लेके जाऊंगा तो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो x क्या आ जाएगा हमारा 4/3 प्लस 5y/3। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 9x की वैल्यू ये रखेंगे 4/3 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगी 9 की, इसके साथ भी इसके साथ भी, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 जा 9, और 9 की 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12, प्लस ये हो जाएगा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, तो 13y किसके इक्वल आएगा, 13y इक्वल 7 माइनस 12, ये 12 उधर जाके माइनस का, 7 माइनस 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5, और ये 13 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/13। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/3 प्लस 5 की वैल्यू क्या है माइनस 5/13, और ये डिवाइड था हमारा अपॉन 3। ठीक है, इसको नीचे ही लिख लो आप, माइनस 5/13 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 39 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको इस 13 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये माइनस 5/13 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 13/3 39। ठीक है, तो ये देखो, ये 5 की मल्टीप्लाई 5 से माइनस 25, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 25/39, 39 हमारा एलसीएम, तो यहाँ से आएगा हमारा
39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, तो ये आएगा हमारा 27/39। ठीक है, आप इसको आगे फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, 3 9 जा 27 और 13 3 जा 39, तो ये वैल्यू आएंगी। आप उस पिछले वाले में भी डिवाइड कर लेना इसको। ठीक है, 9/13 और -5/13। ठीक है, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखेंगे हम इसका लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है, हमें दिया गया x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड निकालने के लिए जो हम ये नीचे वाला हमारी कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम खत्म करेंगे। ये कैसे खत्म होगी, 2 और 3 का एलसीएम देखो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो इस कंप्लीट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कंप्लीट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर नीचे 3 है, तो हमें अगर ये 3 नीचे से खत्म करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 को 6 से 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 4y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -6। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 6 की 1 से -6, यहाँ पर 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, यहाँ पर 6 होगा, 2 3 जा 6 और 3x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x - y = 9। ठीक है, अब देखो इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 3x सेम है ना, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में से इक्वेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4y और y कितना हो जाएगा 5y, 5y की इसके इक्वल आएगा -15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3। ठीक है, 5 उधर जाकर डिवाइड, 5 3 जा 15। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लो, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 4y = -6, y की वैल्यू -3 यहाँ पुट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा -12, और -12 उधर जाके प्लस का, तो 3x = 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करूंगा -3, तो 4 - 3 -12, -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 12 - 6 6, तो 3x = 6, x = 2। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हीं को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के इस सेकंड में पुट करेंगे, वहां से x y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3x क्या हो जाएगा, 4y को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -6 - 4y, और जब मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 - 4/3y। ठीक है, 3 इधर गया, 6/3 -2 और 4/3 एज इट इज। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। जो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको आप थर्ड भी मान लो, थर्ड मान लो। अगर हमने ये फर्स्ट और सेकंड ये मानी है तो आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। तो यहाँ से देखो 3x - y = 9 था हमारा, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 3 × -2 - 4/3y - y = 9। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख देना, x की वैल्यू पुट इन सेकेंड। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू है जो सेकंड इक्वेशन में पुट किया ना, यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन ये वाली थी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट की। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा -6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4y, यहाँ पर एज इट इज -y = 9। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, -6 उधर जाके प्लस का, और 4y - y - 5y = 15। ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 + 6 15, -5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, यहाँ पर भी -3 आई थी। अब ये -3 हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट करने की जगह y की जगह -3 रखूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो x क्या आएगा -2 -4/3 और यहाँ पर -3, ठीक। -3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर हम मान ले लेट न्यूमरेटर हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, ठीक है। ये मान लो जैसे 3/2 है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश, इसको हर, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जब हम न्यूमरेटर में हम जब एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, न्यूमरेटर में जब हम एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से जब हम एक सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन 1 कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। न्यूमरेटर में हमने एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में हमने एक माइनस किया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 1। अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करें, ठीक है, x एज इट इज रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में एक ऐड करें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 1/2, क्या हो जाता है 1/2। यहाँ से ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे कि वो रियल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। रियल फ्रैक्शन हमने x/y माना था, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। इन्होंने ऊपर हेडिंग में दिया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+1 क्या होगा, x+1 हो जाएगा हमारा y-1, y को इधर लेके आएंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, तो x - y = -2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x किसके इक्वल आएगा, 2x = y+1, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, y+1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ y+1। अब x वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो ये हो जाएगा 2x - y = 1, ठीक है। ये सेकंड, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ मान लो आप, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - y = 1, इसमें से माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, x - 2x -x, -2 - 1 -3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। अब 3 वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 3 - y = -2, ठीक है। अब ये 3 उधर जाके माइनस का, तो -y = कितना हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। -y = -2 - 3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई 5, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया गया एक नूरी है और एक सोनू है, और क्वेश्चन में बोला गया 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस, ठीक है। अगर मैं इसको नूरी की प्रेजेंट एज x मान लूं और सोनू की एज y मान लूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो नूरी की एज भी कम होगी और सोनू की एज भी कम होगी, ठीक है। 5 साल ये भी कम होगा, 5 साल ये भी कम होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज मानी है हमने, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूर इज x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोला 5 साल पहले, तो 5 साल ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी है ना जो 3 गुना बड़ी है। अब देखो, अगर मान लो एक नंबर 15 है और एक नंबर 5 है, ये नूरी है मान लो, ये सोनू है, ठीक है। ये 3 गुना बड़ा दिया है, अगर मैं इनको इक्वल करना चाहूँ, ठीक है,
अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो जिसकी एज कम होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी ये इसके इक्वल रखा जाएगा ना, तभी इक्वल टू का निशान बराबर होगा। तो अब ये बोल रहा है नूरी की एज 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब ये बड़ी है, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी हमारी ये इक्वेशन इक्वल होगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन हमारी इस यहाँ से बनेगी। अब सेकेंड लाइन में बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 ईयर लेटर, मतलब प्रेजेंट से 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर में 10 साल ये इंक्रीज हो जाएंगे, 10 साल ये इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 ईयर लेटर में 10 साल नूरी बढ़ जाएगी और 10 साल सोनू बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। ठीक है, तो नूरी की एज दुगनी है, तो इक्वल करने के लिए जिसकी एज कम होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 × y + 10। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को अंदर, तो x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y - 15, ये अंदर 3y, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y और 3 की -5 से मल्टीप्लाई -15। 3y को इधर लेके आऊंगा ये माइनस का, 5 को उधर लेके जाऊंगा प्लस का, तो -10। ठीक है, ये आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके वेरिएबल को एक साइड रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 20, 2y इधर आएगा माइनस का, 10 उधर जाएगा, तो 20 - 10 10। सेकेंड इक्वेशन आई हमारी ये। ठीक है, अब इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, x - 2y = 10। अब देखो हमें x को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तभी ये एलिमिनेट होगा। अगर मैं वैसे ही जोड़ दूंगा तो ये 2x हो जाएगा और ये -5, तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, 3y में से 2y ऐड करेंगे -y, और 10 - 10 -20, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 20। ठीक है, तो हमने जो सोनू की एज मानी थी वो कितनी आई हमारे पास, 20 ईयर। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जो हमारी नूरी की एज थी, तो ये था हमारे पास x - 3y = -10। ठीक है, y की एज है 20, तो y की जगह 20 रखेंगे, x - 3 × 20 = -10, तो ये हो जाएगा 60, 60 उधर जाके प्लस का, तो 60 - 10 50, तो x की एज कितनी आई हमारे पास, 50। ठीक है, तो नूरी की एज कितनी आई हमारे पास, 50। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें दिया गया 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़ का सम 9 है। ठीक है, तो देखो 2 अंकों का जोड़ कैसे होगा। मान लो मैंने 23 लिखा, क्या लिखा, 23। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा यूनिट डिजिट, इसको हम बोलते हैं 10th डिजिट। इसमें 10th डिजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक 10 ऐड है। कैसे, देखो जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2 + 3। ठीक है, 10 × 2 + 3, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 + 3, तभी ये 23 होगा। ठीक है, तो इसमें एक 10 ऐड है, 10 से मल्टीप्लाई की गई है, क्योंकि इसको 10th डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि 2 अंकों का जोड़ 9 है, तो हमने लेट यूनिट डिजिट हमने मान लिया x, लेट यूनिट डिजिट हमने मान लिया x, और 10th डिजिट हमने मान लिया y। ठीक है, तो इन दोनों अंकों का जोड़ हमें कितना दिया गया है, 9, तो x + y हमें कितना दिया गया है, 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड लाइन में बोला गया है कि जो इन अंकों का जोड़ है उसका 9 गुना इक्वल है उनके रिवर्स करने के बाद उसके 2 गुने के। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, इनका 9 गुना क्या होगा भाई, तो ये हमारा, ये हमने y माना था, ये हमने x माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10y + x, 10y + x, और इनका रिवर्स, रिवर्स मतलब x यहाँ आ जाएगा और y वहां चला जाएगा। ठीक है, मान लो जब मैं रिवर्स करता हूँ इसको 23 को, तो 23 का रिवर्स 32 होगा। ठीक है, तो 32 में देखो ये x, तो जो ये हमने x माना था तो ये यहाँ आ जाएगा और y वहां चला जाएगा,
तो इनका रिवर्स हो जाएगा भाई 10x प्लस वाई, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अब बोला गया है इसका 9 गुना बराबर है इसके 2 गुने के, तो इसका 9 गुना मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इन्होंने बोला गया कि इसका रिवर्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है पहले वाले टर्म के। ठीक है, यहां से बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अब ये तो सोल्व ही है, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 19y प्लस 9x इक्वल हो जाएगा 20x प्लस 2y। ठीक है, y को इधर ले दोनों को इस साइड ही ले आएंगे हम, इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इधर लेके आऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इधर आगे माइनस का, तो ये हो जाएगा कंप्लीट ही लिख लो प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 9x माइनस 20x माइनस 11x और 90y माइनस 2y प्लस 88y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो ये थी हमारे पास। अब देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमने x को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 11x प्लस 11y इक्वल टू 99, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे, यहां से कैंसिल, 11x और 88y कितना हो जाएगा हमारे पास 99y इक्वल टू 99, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 99 से 99 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा हमारा 8 और 1। ठीक है, तो 8 और 1 इन दोनों का डिजिट का जोड़ कितना होता है 9। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है मीना थी लड़की कोई, वो बैंक में गई और उन्होंने बैंक में से 2000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, और 2000 रुपए निकालने के लिए उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट ही दे वो। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट 50 रुपीज नोट को हमने मान लिया x। ठीक है, 50 रुपीज नोट को मान लिया हमने x, और 100 रुपीज नोट को हमने मान लिया y। ठीक है, मतलब x नोट उसके पास 50 रुपीज के थे और y नोट उसके पास 100 रुपीज के थे। ठीक है, अब टोटल नोटों की संख्या उस कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए। ठीक है, कितने नोट्स दिए 25, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसने कितने रुपए निकाले थे 2000 रुपीज निकाले थे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 नोट है, 5 नोट है आपके पास 10-10 रुपए के। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप 5 नोट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी हमारे पास टोटल रुपीज आएंगे। ठीक है, 50। तो जब मैंने आपको बोला कि 5 नोट थे आपके पास 10-10 रुपए के, तो आपके पास कितने रुपए थे 50 रुपीज। उसी तरह हमें वैल्यू पता है 2000 के नोट की, कि उसने 2000 नोट 2000 रुपए निकाले थे बैंक से। ठीक है, तो कितने रुपए निकाले थे 2000। अब ये रुपीज कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने 50 के नोट कितने निकाले थे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 50x और यहाँ पर हो जाएगा 100y। ठीक है, कि नोटों की संख्या को उस नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीज आते हैं हमारे पास। ठीक है, उसी तरह हमारे पास x नोट थे 50 रुपए के और y नोट थे 100 रुपए के, तो जब नोटों को हम रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी पैसे कितने थे। ठीक है, तो यहाँ से देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, ये फर्स्ट थी ये थर्ड थी, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 50x प्लस 50y इक्वल टू 125 1250। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास नोटों की संख्या आ जाएगी 2000। ठीक है, अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 50y माइनस 100y माइनस 50y, 1250 में से 2000 हटाएंगे तो कितना आएगा 750,
-750, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो y जो हमारे पास 100 रुपये के नोट थे वो कितने थे 15। ठीक है, अब 15 की जगह यहाँ y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू 15 यहाँ रखेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो हमारे पास आया 10 नोट उसके पास 50-50 रुपए के थे और 15 नोट उसके पास 100-100 रुपए के थे। ठीक है, अगर आपको ये क्लैरिफाई करना है कि सही आया है नहीं आया है तो 50x की जगह हम यहाँ 10 पुट कर लेंगे। तो 10 की जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 प्लस 100, y की जगह 100 पुट, y की जगह 15 पुट करेंगे तो 15 कितना आएगा 1500, और 1500 और 500 कितने होते हैं 2000। ठीक है, तो 2000 रुपये उसने निकाले थे बैंक से, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो सही आई है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें इसमें दिया गया है 2 लड़के हैं, वो लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी से बुक लेते हैं और इन्होंने कंडीशन रखी है कि 3 दिन के लिए तो लाइब्रेरी का चार्ज फिक्स रहेगा, अगर आप बुक को 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो आपको हर एक दिन के हिसाब से चार्ज अलग लगेगा। ठीक है, तो देखो एक लड़के ने बुक ली, इसमें लिखा है उनका नाम दिया गया है इन्होंने सरिता और सुसी। ठीक है, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी। ठीक है, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक ली और उसने पैसे पेड किए 27। सुसी ने बुक ली थी 5 डेज के लिए और उसने पैसे पेड किए 21। ठीक है, अब देखो जब हमने 3 डेज के लिए तो हमने किराया फिक्स है। ठीक है, तो हमने लेट मान लिया कि फिक्स डेज का जो रेट है, लेट फिक्स डेज को हमने मान लिया x और जो पर डे को हमने मान लिया y। ठीक है, अब देखो अगर उसने 3 दिन फिक्स डेज है तो 7 में से कितने दिन उसने पर डेज का रेंट दिया, मतलब उस बुक का, तो 4 दिन दिया। ठीक है, क्योंकि हमने ये माना था x और ये हो जाएगा हमारा 4y, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है और 4 दिन का पर डे के हिसाब से है, तो 3 और 4 7 हुआ और उसने कितने पैसे पे किए 27। ठीक है, अब उसी तरह सुसी ने 5 दिन के लिए बुक ली थी, तो 3 डेज के लिए तो फिक्स है, तो 3 डेज के लिए तो फिक्स है और 5 में से 3 डेज के लिए फिक्स है, तो पर डे कितने बचे हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 21। ठीक है, बात समझ में आई आपको। देखो इन्होंने ये बोला था क्वेश्चन में कि 3 डेज के लिए तो फिक्स है रेंट और जो पर डेज के हिसाब से आप अलग लगेगा। ठीक है, तो पर डेज को हमने मान लिया y और फिक्स डेज को हमने मान लिया x। अब ये कह रहा है कि उसने 7 डेज के लिए ली थी और 27 रुपये पेड किए, तो 7 डेज के लिए ली थी तो 3 डेज तो हमारे पास फिक्स है और 4 डेज पर डे के हिसाब से होंगे, तो 7 डेज हो गए। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में 3 डेज फिक्स हैं, 2 डेज उसके एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 और 2 5, 3 और 4 7। इनका रेंट 27 है, इसके 21 है। ठीक है, तो हमने ये बताना था कि फिक्स डेज का रेंट कितना और पर डेज के हिसाब से पैसे कितने देते हैं हम लाइब्रेरी को। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 तो 6, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यू 3 आई है, तो पर डेज के हिसाब से कितने पैसे दे रहे हैं 3 रुपीज। अब यहाँ पर y की जगह 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 12 दैट इज 15। ठीक है, तो हमारे पास x की फिक्स डेज के लिए रेंट था 15 रुपये और पर डे के हिसाब से था 3। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th की। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।